राहुल गांधी विदेश जाते हैं, बीजेपी बोलना शुरू कर देती है कि विदेश में उन्हें क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। आजकल तो उन्हें यह भी बताने लग गई है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें किस तरह से पेश आना चाहिए। क्या राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर चाइना की तारीफ की? आखिर राहुल गांधी के बारे में भारतीय जनता पार्टी, उसका प्रचार तंत्र और उसका पालतू मीडिया झूठ क्यों बोलता है? क्या भाजपा को इस बात की मिर्ची लगी कि विदेशी जमीन पर जाकर राहुल गांधी ने यह कह दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री से कोई नहीं डरता? क्या भाजपा को इस बात की मिर्ची लग रही है कि राहुल गांधी ने यह कह दिया कि आरएसएस की जो सोच है वो भारत की बुनियादी सोच से बिल्कुल अलग है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं, राजनीतिक भाषण देते हैं, विपक्ष की आलोचना करते हैं, अपनी सरकार की वाहवाही करने लग जाते हैं, तब बीजेपी चुप हो जाती है। यह बहस बेकार है कि विदेश में भारत की केवल तारीफ होनी चाहिए, बल्कि बहस इस बात को लेकर होनी चाहिए कि भारत की यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कार्यक्रम क्यों नहीं होते हैं जहां सवाल जवाब के बीच किसी भी नेता को, सत्ता पक्ष के नेता को भी और विपक्ष के नेताओं को भी अपनी बात रखने का मौका मिले और छात्रों को समझने, पूछने का मौका मिले कि किसकी क्या सोच है राजनीति। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को जेएनयू में बुलाया जाएगा, बीएचयू में बुलाया जाएगा? गोदी मीडिया इतना सम्मेलन करता है, कॉन्क्लेव करता है, आइडिया ऑफ इंडिया टाइप का। क्या वह किसी सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी को बुला सकता है, दोनों के फोटो एक साथ लगा सकता है? कभी कोशिश करके देख ले, सच्चाई का पता चल जाए। राहुल गांधी लंदन में थे तो उनके बारे में यह झूठ फैलाया गया कि राहुल गांधी चाहते हैं कि हमारे आंतरिक मामलों में ब्रिटेन और अमेरिका दखल दें, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वक्त राहुल गांधी विदेश यात्रा पे हैं और विदेश यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जो लेक्चर और जो भाषण दिया है उसको लेकर के बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, नरेंद्र मोदी का कहना है कि जब भी राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और जाकर के वहां बात करते हैं तो वो उनको बोलना नहीं आता है और राहुल गांधी को ट्रोल किया है। और बीजेपी के समर्थकों का मानना है कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर के ये बता रहे हैं कि अब भारत में कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं डरता है। दोस्तों, अगर ऐसी बातें राहुल गांधी कर रहे हैं तो क्यों नहीं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की एक साथ बैठक करा करके उनकी बात करा दिया जाए और दोनों की संवाद एक साथ करा दिया जाए, ताकि दोनों की जो विचारें हैं वो विचारधारा जनता तक पहुंच जाए और सारी सच्चाइयाँ खुल करके सामने आ जाए। दोस्तों, रवीश कुमार ने जो बातें राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को लेकर के विदेश यात्रा पे जो बातें की हैं वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आइए चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं और पूरे मामले को समझते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं वीडियो के अंत में। एक समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों को बहस की चुनौती दिया करते थे, खूब देते थे, और लोग कहते भी थे कि कोई बोलने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, नरेंद्र मोदी के सामने कोई बोलने में नहीं टिकेगा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को बहस की खूब चुनौती दी, मगर मोदी जी ने अनसुना कर दिया। मूल बात यह है कि जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, बीजेपी को या उसके समर्थकों को बताना चाहिए कि क्या नरेंद्र मोदी इस तरह से छात्रों के बीच लाइव सवाल जवाब कर सकते हैं? दुनिया भर में संस्थानों के झुक जाने, चुप हो जाने, उनके दमन पर बातें हो रही हैं। हर देश में ऐसा हो रहा है और दुनिया भर में बातें हो रही हैं। भारत के बारे में भी अगर उन्होंने अमेरिका में जाकर कह दिया तो क्या हो गया? अमेरिका तो खुद ही कई बार कहता रहता है, अपना दोष पड़ोसी से छिपाकर आप बेहतर नहीं हो जाते हैं, उस पर बात करनी चाहिए। अगर राहुल विदेशों में बदनामी कर रहे हैं बीजेपी के अनुसार, तो बीजेपी देश में क्यों नहीं पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के मुद्दे पर बोल रही है? आप अरुण गोयल हैं, मार्च के महीने में लोकसभा चुनावों की घोषणा से ठीक पहले चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे देते हैं। बताया गया निजी कारणों से इस्तीफा दिया, गायब हो गए, पब्लिक के बीच आए भी नहीं। लेकिन अब खबर आई कि अरुण गोयल को क्रोएशिया का राजदूत बना दिया गया है। क्या इस मामले में पारदर्शिता बरती गई? एक संवैधानिक संस्था के पद से व्यक्ति इस्तीफा देता है, कुछ दिनों के बाद राजदूत बना दिया जाता है। यही नहीं, अरुण गोयल को किस तरह से चुनाव आयुक्त बनाया गया आप सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की कार्यवाही से जान सकते हैं।
जब इनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई, तब कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्त यस मैन नहीं होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति हो जो प्रधानमंत्री की जांच कर सके। और अरुण गोयल की नियुक्ति में इतनी तेजी क्यों दिखाई गई, यह सब सवाल पूछा गया कि प्रशासनिक सेवा से वीआरएस लेने के चंद घंटों के भीतर उनकी फाइलें घूमने लग जाती हैं और सीधे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर जाकर रुकती हैं। क्या किसी को संदेह नहीं कि यह सब कैसे हो जाता है? क्या हुआ होगा? इतने ही योग्य हैं तो वॉशिंगटन या बीजिंग के राजदूत बना दिए गए होते। राहुल गांधी ने विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के बीच और वहां पढ़ाने वाले अमेरिकी और दूसरे देशों के शिक्षकों के बीच इस तरह की बातें कह दी कि संस्थाओं पर कब्जा हो गया। तो यह कौन सी छिपाने वाली बात है? क्या ये बात आप नहीं जानते? बीजेपी कहती है विदेश में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या देश में इसे लेकर पर्याप्त बहस हो रही है? कितने लोगों ने अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देने और राजदूत बनाए जाने की कहानी का पीछा किया है? बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश जाते हैं तो राहुल गांधी की तरह लाइव सवाल जवाब क्यों नहीं करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? विदेश में भारतीयों को बुलाकर वहां भारत के विपक्ष के बारे में किस तरह की बातें होती हैं? विपक्ष के अलावा जो बातें करते हैं उनकी भी तुलना राहुल गांधी की बातों से होनी चाहिए। पता तो चले कि कौन किस बिंदु पर हल्का लगता है और कौन गंभीर। क्या बीजेपी यह बात भूल गई कि टेक्सास में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार किया और ट्रंप हार गए? अगर राहुल गांधी कमला हैरिस के लिए प्रचार कराएंगे तो विदेश मंत्री एस जयशंकर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का स्वागत करेंगे, हौसला बढ़ाएंगे? क्या ऐसा होगा? बताइए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने विदेशों में प्रधानमंत्री मोदी के बयानों का वीडियो संकलन ट्वीट किया है। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए यार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? हमारे यहां पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ठीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा, यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, इनडिसिसिव के कारण, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है उसको मैं सबसे पहले सुलझाने की दिशा में प्रयास करूंगा। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। मच ऑफ इंडिया दैट वी ड्रीम ऑफ इज येट टू बी बिल्ट। बीजेपी राहुल गांधी के बयानों की खूब आलोचना करे, करनी भी चाहिए, मगर विदेश में बोल रहे हैं यह आलोचना का आधार बहुत अच्छा नहीं लगता। फिर यह भी बता दे बीजेपी कि विदेश में कैसे बोला जाए, क्या बोला जाए, इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कोई आदर्श पैमाना बनाया है? पिछले साल जून में प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए तब प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर वहां जो कुछ भी हुआ, क्या उससे विदेश में भारत का नाम अच्छा हो गया? अमेरिकी अखबारों में खबरें आ रही थीं कि बाइडेन पर डेमोक्रेट नेताओं का दबाव है कि मोदी से मानवाधिकार के हनन पर बात करें। 70 सांसदों ने बाइडेन को इस बारे में पत्र लिखा। आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति और मेहमान राष्ट्राध्यक्ष मिलकर खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मोदी के बारे में यह सर्वविदित हो चुका है कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। जब आखिरकार यह घोषणा हो गई कि मोदी और बाइडेन साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब विदेशी अखबारों में इस तरह से रिपोर्ट हुआ। रॉयटर्स ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी बाइडेन के साथ रेयर
दुर्लभ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, सवाल सीमित होंगे। खबर के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता का बयान छपा है। व्हाइट हाउस इस बात को जानता है कि यह बड़ी बात है, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बिग डील है। हम इसी बात के शुक्रगुजार हैं कि मोदी अपनी यात्रा के आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। यह बड़ी बात हो गई। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी कि इस तारीख को नोट कर लें, वह दिन जब मोदी ने प्रेस से लाइव सवाल लिए। बाद में भारत स्थित ट्रोल अकाउंट्स ने उस पत्रकार की ट्रोलिंग की जिन्होंने मोदी से सवाल किया। हालत इतनी खराब हो गई कि व्हाइट हाउस को वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी के बचाव में बयान देना पड़ा और कहना पड़ा कि ऐसा व्यवहार लोकतांत्रिक नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से राहुल गांधी को लेकर के बीजेपी के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी को जब बोलने नहीं आता है तो वो विदेश में क्यों जाते हैं और क्यों जाकर के इस तरह से बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या राहुल गांधी वहां जाकर के क्या ऐसी बातें कही हैं जिससे हमारे देश को नुकसान हो सकता है? दोस्तों, राहुल गांधी वहां जाकर के यही बात कर रहे थे कि हमारे देश में हम किस तरह से ऊपर उठे हैं और किस तरह से बीजेपी पार्टी ने और आरएसएस मिलकर के हमारे ऊपर दबाव बनाए हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने हमारे अकाउंट को किस तरह से सीज कर दिया। इसी सब चीज़ों की बातें वहां पे हो रही थी, जबकि ये नहीं राहुल गांधी ने कहा कि हमारा भारत देश की बुराई की हो या कोई भारत देश की अमेरिका में जाकर के चीन की या भारत देश की बुराई की हो या ये बताया हो कि हमारे भारत देश से कहीं अच्छा चीन है, जबकि ऐसी बात तो कुछ नहीं कहा गया। लेकिन इसको लेकर के गोदी मीडिया और बीजेपी के जो समर्थक है वो काफ़ी आक्रोशित हो रहे हैं कि राहुल गांधी जब विदेश गए हैं और जाकर के वहाँ लोगों से संवाद किया है और मीडिया के साथ कॉन्फ्रेंस किया है और यही चीज़ जब बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते थे और वहाँ पे लोगों से संवाद करते थे तो वो केवल अपने और अपने पार्टी का ही प्रचार और प्रसार करते थे और अपने ही पार्टी का वर्चस्व वहाँ पे दिखाते थे और बताते कि हमारे पार्टी ने ये किया वो किया और हमने अपने पार्टी के मानवाधिकार से लेकर के कई तरह की बातें वहाँ जाकर करते थे। लेकिन इन सबको देखते हुए क्या नरेंद्र मोदी वहाँ जो भाषण देते थे मानवाधिकार की, क्या वो आज हमारे भारत देश में होते हुए दिख रही है? तो नहीं, क्योंकि हमारे भारत देश में तमाम तरह के बुलडोजर से लोगों के भावनाओं के साथ और लोगों के घरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनके घरों को ध्वस्त कर दिया जाता है। दोस्तों, रवीश कुमार ने बताया कि तमाम मुसलमानों के घरों के ऊपर ही बुलडोजर चलाना ये बीजेपी का काम बन गया है और इस पर बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीज़ नहीं कह पा रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपनी राय अब कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलते हैं दूसरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।